एक जमाने में एक दौलतमंद व्यापारी था। कारोबार उसका हर तरफ फैला हुआ था। इज्जत, दौलत और सुविधा की कोई कमी न थी, मगर दिल बेकरार था। एक रात उसने अजीब ख्वाब देखा। एक सुनहरी प्याला रोशनी से जगमगा रहा था, लेकिन अंदर से खाली था। एक झूला हवा में झूल रहा था, मगर उसमें कोई बच्चा नहीं बैठा था। दो परिंदे घोंसले से गिरकर जमीन पर तड़प रहे थे। बाजार में लोग सोने के ढेर पर बैठे थे, मगर उनके सामने खाली प्याले पड़े थे। एक दरख्त के पक्के फल जमीन पर गिरकर सड़ रहे थे और कोई उन्हें उठाने वाला न था। एक दरवाजा बार बार खुलता और बंद होता, मगर उसके पीछे अंधेरा ही अंधेरा था। समंदर की लहरें रास्ते को मिटा देती थीं और हर कदम वापस आगाज की तरफ लौट जाता था। ये ख्वाब देखकर व्यापारी हड़बड़ाकर उठ बैठा। पसीने में शरबोर, दिल में खौफ और दिमाग में उलझन। उसे लगा कि यह ख्वाब आम नहीं, कोई पैगाम है जो समझना जरूरी है। सुबह होते ही वह मशहूर नजूमी के पास गया। सपना सुनकर नजूमी ने कुछ किताबें खोली, कुछ गिनती के अंक लिखे और कहा, यह सपना दौलत की ज्यादती की निशानी है, तुझे बहुत फायदा होगा। व्यापारी ने दिल में सोचा, यह व्यक्ति मेरी आंखों की घबराहट देखकर मुझे खुश करने वाली बातें कह रहा है। यह तो मेरे घर की छोटी समस्या तक हल नहीं जानता, मेरे सपने की ताबीर क्या बताएगा। वह वहां से मायूस होकर एक फलसफी के पास गया। फलसफी ने सपना सुनकर बड़ी बड़ी बातें की। यह निशानियां ज्ञान के दरवाजे खुलने की अलामत है, तू ज्ञान का समंदर पिएगा। मगर उसी वक्त फलसफी का नौकर आया और कहा, हुजूर, घर का चिराग बुझ गया है और तेल खत्म हो गया। फलसफी घबरा कर दौड़ पड़ा। व्यापारी ने सोचा, जो अपने चिराग की रोशनी संभाल न सका, वह मेरे सपने का अंधेरा कैसे समझेगा। फिर वह एक और मशहूर दानिश्वर के पास गया। उसने कहा, यह सपना फतूहात और ताकत की अलामत है, तू बड़े शहर फतह करेगा। लेकिन व्यापारी ने देखा कि वही दानिश्वर अपने शागिर्द से झूठ बोलकर कीमती चीज छिपा रहा है। दिल में कहा, जो खुद धोखे से बच न सका, वह मुझे सच्चाई की रोशनी क्या देगा। यूं वह 5 बड़े आलिमों, नजूमियों और फलसफियों के पास गया। सबने कुछ न कुछ कहा, मगर किसी की बात दिल को न लगी। हर कोई उसे अगली जगह जाने का मशवरा देता रहा। व्यापारी थकता गया, सफर लंबा होता गया और दिल मजीद बोझिल होता गया। आखिरकार वह मायूस होकर समुद्र के किनारे जा पहुंचा। गुरूब ए आफताब का वक्त था। आसमान पर सरखी फैल रही थी और समुद्र की लहरें जोर से शोर मचा रही थीं। वह थकन से जमीन पर बैठ गया और सोचा, शायद इस ख्वाब की ताबीर कभी न मिले। अचानक उसकी आंखों ने एक मंजर देखा जो उसके सफर की सारी थकन भुला देने के लिए काफी था। समुद्र के किनारे एक छोटी सी झोंपड़ी थी, जिसके सामने एक फकीर खड़ा परिंदों को दाना डाल रहा था। परिंदे उससे डरे नहीं, बल्कि उसके गिर्द ऐसे जमा थे जैसे अपने मुहसिन के गिर्द आते हैं। कुछ उसके हाथों से दाना चुग रहे थे, कुछ उसके कंधों पर बैठे थे, कुछ उसके कदमों में खेल रहे थे। उसी लम्हे उसने देखा कि एक झगमी परिंदा करीब पड़ा है। फकीर ने अपने दुपट्टे का टुकड़ा फाड़कर उसके पर बांधा, पानी पिलाया और कहा, जा बेटे, अब ठीक। जिसे परिंदे अपना मुहसिन मानते हैं, शायद वही मेरी रूह की प्यास बुझाएगा। व्यापारी आहिस्ता आहिस्ता झोंपड़ी के पास गया और अदब से बोला, बाबा जी, मैं अजनबी हूँ, सफर बहुत तवील है और मैं बेहद थका हुआ हूँ। अगर इजाजत दें तो एक रात आपकी झोंपड़ी में गुजार लूं, सुबह को रुखसत हो जाऊंगा। फकीर ने मुस्कुराकर कहा, यह झोंपड़ी अल्लाह का घर है, यहाँ से कोई खाली नहीं जाता, आओ बैठो। मगर यह बताओ, तुम यहाँ तक कैसे पहुँचे? व्यापारी के दिल में आया कि झूठ बोल दे कि बस रास्ता भटक गया था, मगर वह इतना थका और बोझिल था कि खामोश रह गया। फकीर ने नरमी से कहा, अगर तुम्हें गरा न गुजरे तो अपनी परेशानी मुझसे कह दो, कभी कभी गम बांटने से आसान हो जाता है। लेकिन व्यापारी वहीं बैठे बैठे सो गया। रात को जब आंख खुली तो झोंपड़ी में एक सादा दस्तरख्वान पर रोटी, दूध और खजूरें रखी थीं। फकीर इबादत में मशगूल था। व्यापारी ने खाना खाया और दिल ही दिल में कहा, यह शख्स तो दौलत के बिना भी सुकून और बादशाहों जैसी शान रखता है। इबादत मुकम्मल होने के बाद फकीर ने मुस्कुरा कर कहा, बेटा, अब तो भूख भी मिट गई होगी।
क्या अपनी परेशानी सुनाना चाहोगे? व्यापारी की आंखों से आंसू बहने लगे। लरजती आवाज में उसने कहा, बाबा, मैंने एक ख्वाब देखा है, एक ऐसा ख्वाब जिसने मेरी नींदें और सुकून छीन लिया है। बड़े बड़े नजूमियों और फलसफियों के पास गया, मगर किसी ने मेरे दिल को तसल्ली न दी। और फिर उसने अपना ख्वाब सुनाया। फकीर ने खामोशी से सुना, फिर समंदर की लहरों की तरफ देखकर बोला, बेटा, यह सपना तुझे बदलने के लिए आया है। वह सुनहरी प्याली जो खाली थी, यह बताती है कि तेरा धन चमकता है, लेकिन अंदर से खाली है। वह खाली झूला इस बात की निशानी है कि कुछ बच्चे सहारा चाहते हैं, लेकिन कोई उनका परसां हाल नहीं। वह परिंदे जो गिर गए थे, वे अनाथ हैं जिन्हें किसी की जरूरत है। बाजार में सोना और खाली प्याले, ये तेरे चारों तरफ भूखे पड़ोसी हैं जिन्हें तू नजरअंदाज करता है। पेड़ के सड़े फल इस बात का निशान है कि रोजगार बर्बाद हो रहा है और गरीबों तक नहीं पहुंच रहा। दरवाजे का अंधेरा यह बताता है कि तेरा दिल अभी न्याय और सच्चाई से खाली है। और समंदर की लहरें यह याद दिलाती हैं कि यात्रा चाहे जितनी भी लंबी हो, असली रास्ता नेकी और इंसानियत की सेवा है। तजर स्थिर रह गया। फकीर ने आगे कहा, लेकिन एक शर्त है, अगर तू इस सपने के बोझ से मुक्त होना चाहता है तो सूद का काम छोड़ दे, अपने पड़ोसी का ख्याल रख और उन 2 अनाथ बच्चों की कफालत कर जो उस गांव में हैं जहां तू फलसफई से मिला था। अगर तू यह वादा करेगा तो तेरा दिल सुकून पाएगा। तज्र के शरीर में कांपन दौड़ गई। वह जानता था कि फकीर ने सच कहा है, क्योंकि वह अपने पड़ोसी की हालत देख चुका था और उन 2 बच्चों को भी अपनी आंखों से देखा था। उसने फकीर के पैरों में सिर झुका दिया और कहा, बाबा, मैं वादा करता हूँ कि आज के बाद सूद का कारोबार छोड़ दूंगा, अपने पड़ोसी की मदद करूंगा और उन अनाथ बच्चों को अपनी संतान की तरह पालूंगा। फकीर मुस्कुरा दिया और कहा, अब तेरा सपना सच होगा, अंधेरों के बाद रोशनी आएगी। उस दिन के बाद ताजर की जिंदगी बदल गई। वह धनवान तो था ही, लेकिन अब उसके साथ दिल की दौलत भी आ गई। लोग कहते थे, यह सब एक अजीब सपना और एक फकीर की दुआ की बरकत है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें